देखिए, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। किस चीज को लेकर? रसीद को लेकर और म्यूटेशन को लेकर। इन दोनों को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं। क्या परेशानी है? बहुत सारे लोगों का परेशानी ये है कि जमीन का फर्जी रसीद कोई कटा लिया है। जो असली मालिक हैं जो जमीन के, उनके विरुद्ध में कोई व्यक्ति जमीन का रसीद जो है फर्जी तरीके से कटा लिया। किसी किसी का जमीन कोई फर्जी तरीके से रसीद कटा करके म्यूटेशन भी करा लिया। तो वैसे स्थिति में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर्वे जो होगा किसके नाम से होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। और जो कब्जाधारी है उसके पास न खतियान है न केवाला है। तो जब उसके पास कोई प्रूफ एविडेंस नहीं है 100%, केवल रसीद है, तो क्या रसीद से उसके नाम पर जमीन हो जाएगा? बहुत सारे कंडीशन ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि गलत फर्जीवाड़े तरीके से रसीद को अपने नाम से कटा लिए या उनके पूर्वज अपने नाम से कटवा लिए। उसके बाद उस जमीन को क्या किए कि बेच करके निकल चुके, कहीं दूसरे जगह चले गए। तो जो व्यक्ति फर्जी तरीके से जमीन का रसीद कटा करके उस जमीन को बेच दिया है, तो क्या जमीन उसका होगा या जो उसका हकीकत मालिक है, जिसका मालिकाना हक है, जिसका खतियानी जमीन है, पैतृक संपत्ति है, तो क्या उसका होगा या जो बेच दिया है फर्जी तरीके से उसका होगा? ऐसे स्थिति को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इस अपडेट में ये लिखा गया है कि फर्जीवाड़ा रसीद को लेकर और दाखिल खारिज म्यूटेशन को लेकर इसी पर यह सुनवाई किया गया है। तो चलिए, हम लोग बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट खबर आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो लोग परेशान है कि उसका सर्वे होगा या नहीं। सर्वे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सर्वे होगा, और सर्वे हो रहा है। फिर भी कैसे हो रहा है? तो सर्वे वैसे हो रहा है जिनके नाम पर जमाबंदी पंजी है, जिनके नाम पर खतियान है या दस्तावेज है, किवाला है, तो उनके नाम पर तो जमाबंदी पंजी होगा ही। तो जिनके नाम पर जमाबंदी है, खतियान का पेपर है, दस्तावेज का पेपर है, उन्हीं के नाम पर ये जमीन क्या किया जाएगा? सर्वे किया जाएगा। अगर कोई इसमें सोचते हैं कि 420 करके रसीद कटा लिए हैं या रसीद मेरे पास है, लैंड म्यूटेशन भी करा चुके हैं और एक्यूरेट जमीन उसी खतियानधारी के पास है, तो रसीद फर्जी कटाने से आपको नहीं होगा। और अगर जमीन आप बेच भी चुके हैं तो जमीन उसका नहीं होगा। जमीन से उसका हाथ धोना ही पड़ेगा और जमीन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिनका असली मालिकाना हक है, खतियान है, उनको जमीन दिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपका जल्दी फर्जीवाड़ा तरीके से क्या किया है, रसीद कटा लिया है, तो सबसे पहले आपको राजस्व कर्मचारी के पास जाना है। राजस्व कर्मचारी के पास जाने के बाद वहां पर आपको पता करना है कि ये रसीद जो काटे हैं आप किस ईयर में काटे हैं और क्यों काटे हैं, कैसे काटे हैं, इसका डिटेल्स विवरण आपको उससे मांगना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? और म्यूटेशन किए हैं तो किस आधार पर किए हैं और किसके नाम पर किए हैं, और ये जमीन किसके नाम पर है। अगर इसके नाम पर किए हैं तो ये जमीन खरीदा है या उसके वंशज है या उसके हिस्सेदार है, ये कोई भी प्रूफ उससे आप मांगिएगा कि किस आधार पर इसका क्या किया है आप लोग, म्यूटेशन किए या रसीद काटे। वहां से आपका क्या हो जाएगा? सच्चाई क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगर किसी के नाम पर अगर म्यूटेशन हो चुका है या रसीद कटा चुका है, तो उसको खत्म करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, म्यूटेशन कैंसिलेशन का केस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? म्यूटेशन कैंसिलेशन का केस करना पड़ेगा, जो कलेक्टर के पास होता है। वहां पर कीजिएगा तो वहां से आपकी सुनवाई चालू हो जाएगी, वहां से प्रक्रिया आपकी चालू हो जाएगी। तो जितने लोग अब परेशान हैं कि उनका जमीन कोई फर्जी तरीके से, दबंग तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ है और अभी तक नहीं दिया है, तो ये उसी के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। और उसी के लिए ये ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया है कि जिनके नाम पर ओरिजिनल जमीन है, जिनके नाम पर खतियान है, जिनके नाम पर दस्तावेज है,
ये नहीं है कि आप 10 वर्षों से 25 वर्षों से आप पकड़े हुए हैं तो ये जमीन आपका हो जाएगा। आप रसीद कैसे भी कटवा लिए, ऑफलाइन के माध्यम से, पैसा दे करके, घुसखोरी के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, किसी सीईओ को अपने पक्ष में बुला करके पैसा देकर काम करा लिए, तो इस स्थिति में आपका क्या होगा, जमीन नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरू से रिकॉर्ड जिसका होगा उसके नाम पर होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आपका जजमेंट है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो सर्वे को लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब जमीन होगा आपके नाम पर होगा, हाँ, लेकिन उसका म्यूटेशन कैंसिल कराना पड़ेगा। म्यूटेशन कैंसिलेशन जाकर के केस करना पड़ेगा, तब जाकर के ये केस चलेगा। उसके बाद आपका म्यूटेशन उसका क्या होगा, खत्म होगा, और आपके नाम पर म्यूटेशन क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। और आपके नाम पर आपके वंशज में जितने फरीकैन होंगे, खतियान से खानदान होंगे, उनमें बंटवारा किया जाएगा। या आपका पर्सनल जमीन होगा बाप दादा के नाम पर, तो आपके बाप दादा के नाम पर कर दिया जाएगा। समझ रहे कि नहीं। तो अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है, या कोई भी अगर आप बात जानना चाहते हैं या कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आसानी से घर बैठे आप जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।